बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर, और आज इस कोर्स के लेक्चर नंबर 11 में डिस्कस करने जा रहे हैं कंकरेंसी इन ऑपरेटिंग सिस्टम। आज के हमारे टॉपिक्स में जो कंटेंट्स हैं उसमें सबसे पहले जानेंगे कि आया कंकरेंसी क्या है, और इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ कंकरेंसी देखेंगे, और इसके बाद प्रॉब्लम इन कंकरेंसी देखेंगे, एट द एंड एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस देखेंगे कंकरेंसी इन ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटिंग के। सबसे पहले जानते हैं कि आया कंकरेंसी क्या है। कंकरेंसी इज द एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सीक्वेंसेस एट द सेम टाइम। बेसिकली जो कंकरेंसी है वो सेम टाइम के अंदर एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन या एग्जीक्यूशन या थ्रेड्स ऑफ प्रोसेस की एग्जीक्यूशन का नेम है, जिसमें मल्टीपल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए एक टाइम के अंदर एक से ज़्यादा जो ट्रांजैक्शन है उसकी एग्जीक्यूशन की जाती है। इट हैपन इन द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन देयर आर सेवरल प्रोसेस थ्रेड्स रनिंग इन पैरेलल। ये बेसिकली तब वाक़या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जब एक टाइम के अंदर किसी भी प्रोसेस के जो थ्रेड्स हैं वो पैरेलल एग्जीक्यूशन कर रहे हों और उनके लिए सेम रिसोर्सेज की भी ज़रूरत होती है। द रनिंग प्रोसेस थ्रेड्स ऑलवेज कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग। अब इसमें जो प्रोसेस के जो थ्रेड्स एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए शेयर्ड मेमोरी या मैसेज पासिंग का इस्तेमाल करते हैं। Concurrency results in sharing of resources, results in problem like deadlock and resources starvation. Concurrency का जो रिज़ल्ट है वो बेसिकली रिसोर्सेज की शेयरिंग, जिनका जो एट द एंड प्रॉब्लम जो क्रिएट करते हैं वो डेडलॉक या फिर रिसोर्सेज ऑफ स्टारवेशन हो सकती है, क्योंकि कंकरेंसी के अंदर डिफरेंट प्रोसेस सेम रिसोर्सेज को जब इस्तेमाल करते हैं तो उनमें से बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो किसी और प्रोसेस या थ्रेड्स के ज़रिए इस्तेमाल होते हैं, जिनकी वजह से उस प्रोसेस को वेट करना पड़ सकता है और वो डेडलॉक या स्टारवेशन की सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन टेक्निक्स लाइक कोऑर्डिनेटिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस, मेमोरी एलोकेशन एंड एग्जीक्यूशन स्केजुलिंग फॉर मैक्सिमाइजिंग थ्रूपुट। अब जो कंकरेंसी है इसको बेसिकली हैंडल करने के लिए जो है एग्जीक्यूशन की जो कोऑर्डिनेशन है डिफरेंट प्रोसेस के दरमियान वो बेहतर होनी चाहिए। मेमोरी एलोकेशन और एग्जीक्यूशन स्केजुलिंग की जो एलोकेशन है कि डिफरेंट प्रोसेस को किस टाइम एग्जीक्यूशन करना है, उस प्रोसेस को कौन कौन से रिसोर्स चाहिए या कौन सा प्रोसेस किस टाइम एग्जीक्यूट होगा, ये सारे जो कोऑर्डिनेशन है ये क्या है बेसिकली इनको बेहतर करने की ज़रूरत होती है। अब देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कंकरेंसी क्या है। Both interleaved and overlapped process can be viewed as example of concurrent process. They both present the same problem. जो इंटरलीव्ड या ओवरलैप्ड प्रोसेस होते हैं वो कंकरेंट प्रोसेस के एग्जांपल में आ सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम तरह की सिचुएशन क्रिएट करते हैं, जस्ट लाइक डेडलॉक हो सकता है या फिर स्टारवेशन हो सकती है। द रिलेटिव स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, इट डिपेंड ऑन द फॉलोइंग। और इनकी जो स्पीड है एग्जीक्यूशन की वो पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो कुछ सिनेरियो पर डिपेंड करती है, जिसमें द एक्टिविटीज़ ऑफ अदर प्रोसेस जो दूसरे प्रोसेस की एक्टिविटीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। द वे ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल इंटरप्ट्स, और जिस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट टाइप्स के इंटरप्ट्स को हैंडल करता है उसके ऊपर भी स्पीड डिपेंड करती है। द स्केजुलिंग पॉलिसीज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट जो स्केजुलिंग पॉलिसी हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, SJF, राउंड रॉबिन या शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, डिफरेंट तरह की इसकी जो स्केजुलिंग एल्गोरिदम हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब कुछ प्रॉब्लम देखते हैं कि कंकरेंसी किस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। शेयरिंग ग्लोबल रिसोर्स, शेयरिंग ऑफ ग्लोबल रिसोर्स सेफली इज़ डिफ़िकल्ट। ग्लोबल तरह के जो रिसोर्सेज होते हैं उनको शेयर करना डिफरेंट नोड्स के दरमियान, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के दरमियान वो डिफ़िकल्ट टास्क होता है। इफ़ टू प्रोसेस बोथ मेक यूज़ ऑफ ग्लोबल वेरिएबल एंड बोथ परफॉर्म रीड एंड राइट ऑन दैट वेरिएबल, देन द ऑर्डर इन विच वेरियस रीड एंड राइट आर एग्जीक्यूटेड इज क्रिटिकल।
अब सपोज करें कि दो प्रोसेस वो ग्लोबल वेरिएबल को इस्तेमाल करते हुए रीड एंड राइट ऑपरेशन उस ग्लोबल वेरिएबल के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस तरह के एक टाइम के अंदर इनको परफॉर्म करना वो बेसिकली क्रिटिकल टास्क होता है। यहाँ रीड से मुराद डाटा को रीड करना है और राइट करने से मुराद डाटा की कुछ अपडेशन करनी होती हैं, कुछ चेंजेस करनी होती हैं सेम टाइम में, और उस दौरान अगर कोई और प्रोसेस भी उसी रिसोर्स को इस्तेमाल करके चेंजेस कर रहा है तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट और क्रिटिकल टास्क होता है कंकरेंसी में। नेक्स्ट है ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑप्टिमली। अब जहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में या ग्लोबली सिस्टम में रिसोर्स की डिफरेंट प्रोसेस को या डिफरेंट नोड्स को एलोकेट करना वो बड़ा डिफ़िकल्ट या ऑप्टिमली टास्क होता है। लोकेटिंग प्रोग्रामिंग एरर। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लोकेट अ प्रोग्रामिंग एरर बिकॉज रिपोर्ट्स आर यूजुअली नॉट रिप्रोड्यूसिबल। अब इसमें जहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम या नोड्स काम कर रहे होते हैं वहाँ डिफरेंट प्रोग्रामिंग एरर को लोकेट या फाइंड आउट करना बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होता है, क्योंकि ये दोबारा से रिपोर्ट इसकी जनरेट नहीं हो सकती। लॉकिंग द चैनल। इट मे बी इनएफिशिएंट फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम टू सिंपली लॉक द चैनल एंड प्रिवेंट्स इट्स यूज बाय अदर प्रोसेस। अब बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम में ये भी बड़ा इनएफिशिएंट होता है कि जब एक से ज़्यादा प्रोसेस सेम रिसोर्स का इस्तेमाल करके कुछ चेंजेस कर रहे हों तो उनमें से कुछ प्रोसेस को लॉक कर देना ये भी डिफ़िकल्ट टास्क होता है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं, क्योंकि जहाँ कंकरेंसी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करती है वहाँ इसके कुछ एडवांटेजेस भी ज़रूर हैं। पहला है रनिंग ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन। इट इनेबल टू रन मल्टीपल एप्लीकेशन एट द सेम टाइम। कंकरेंसी की वजह से सेम टाइम के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारे प्रोसेस थ्रेड एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं। सेकंड है बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। इट इनेबल दैट द रिसोर्सेज दैट आर यूज्ड बाय वन एप्लीकेशन कैन बी यूज्ड फॉर अदर एप्लीकेशन। अब इसमें बेहतर रिसोर्स की जो यूटिलाइजेशन है वो भी बेहतर होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो एक एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रही होती है, तो सेम टाइम के अंदर दूसरी एप्लीकेशन भी उन रिसोर्स का इस्तेमाल कर रही होती है। जब रिसोर्स की जो यूटिलाइजेशन है वो बेहतर होती है तो सिस्टम की थ्रूपुट बेसिकली इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है बेटर एवरेज रिस्पॉन्ड टाइम। विदाउट कंकरेंसी ईच एप्लीकेशन हैज़ टू बी रन टू कंप्लीशन बिफोर द नेक्स्ट वन कैन बी रन। अब अगर कंकरेंसी ना हो तो एक एप्लीकेशन अपना टास्क मुकम्मल करने के बाद फिर दूसरी एप्लीकेशन या दूसरा प्रोसेस थ्रेड उस प्रोसेस को कंप्लीट करता है, तो इसमें एवरेज जो रिस्पॉन्ड टाइम है कंकरेंसी में वो बेसिकली आपका बेहतर हो जाता है, क्योंकि एक टाइम के अंदर बहुत सारे प्रोसेस जो हैं वो रन हो रहे होते हैं। बेटर परफॉर्मेंस। इट एनेबल द बेटर परफॉर्मेंस बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इससे बेसिकली सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज होती है। व्हेन वन एप्लीकेशन यूजेस ओनली द प्रोसेसर and another application uses only the disk drive, then the time to run both applications concurrently to completion will be shorter than the time to run each application consecutively. अब इसमें बहुत सारे एक ऐसे एप्लीकेशन या प्रोसेस हो सकते हैं। सपोज करें एक ऐसा प्रोसेस जो कि एक प्रोसेसर को इस्तेमाल करके एक रिसोर्स को इस्तेमाल कर रहा है, तो सेम टाइम में दूसरे प्रोसेस डिस्क ड्राइव को भी इस्तेमाल करके अपना प्रोसेस कंप्लीट कर रहे होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोसेस भी होते हैं जो दोनों जो रिसोर्स हैं इनको इस्तेमाल करके अपना प्रोसेस कम टाइम के अंदर उसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो इसमें कंकरेंसी के जो एडवांटेजेस हैं वो भी काफ़ी हैं, जैसे सिस्टम की जो थ्रूपुट है वो बेहतर भी हो जाती है। नेक्स्ट इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट मल्टीपल एप्लीकेशन फ्राम वन अनदर। अब इसके लिए ज़रूरी है कि एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन से प्रोटेक्टेड हो। इट इज़ रिक्वायर्ड टू कोऑर्डिनेट मल्टीपल एप्लीकेशन थ्रू एडिशनल मैकेनिज्म। तो इसमें डिफरेंट मल्टीपल एप्लीकेशन के ज़रिए या डिफरेंट प्रोसेस का आपस में जो कम्युनिकेट है उसके लिए एडिशनल मैकेनिज्म की भी ज़रूरत होती है। एडिशनल परफॉर्मेंस ओवरहेड्स एंड कम्प्लेक्सिटीज़ इन ऑपरेटिंग सिस्टम आर रिक्वायर्ड फॉर स्विचिंग अमंग एप्लीकेशन। सेम टाइम के अंदर बहुत सारे प्रोसेस जब एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो आपस में उनकी स्विचिंग भी हो रही होती है, जो कि डिफ़िकल्ट टास्क है। सम टाइम रनिंग टू मैनी एप्लीकेशन कंकरेंटली लीड्स टू सेवरली डिग्रेड परफॉर्मेंस। बाज़ औक़ात एक टाइम के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन जब रन हो रही होती हैं तो आपका सिस्टम की परफॉर्मेंस
डिग्रेड भी हो सकती है, क्योंकि एक प्रोसेस को जब रिसोर्सेज चाहिए वो किसी और के इस्तेमाल में होते हैं तो उसको वेट करना पड़ सकता है, तो सिस्टम की परफॉर्मेंस डिग्रेड भी हो सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।